देश में इन दिनों सिर्फ और सिर्फ सियासी चर्चाओं का बोलबाला है। चुनाव की बेला बिल्कुल चरम पर है और 1 जून को मतदान के आखिरी चरण के साथ ही सियासी दलों और उनके प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बहरहाल इस दफा के पूरे चुनावी परिदृश्य को देखें तो बीजेपी ने विरोधियों की काट के लिए वो तमाम इंतजाम पहले से ही कर लिए थे जो प्रतिद्वंदियों को उन्हीं के अखाड़े में चित करने के लिए जरूरी थे। मिसाल मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हैं, जिन्होंने एमपी की सभी सीटों पर मतदान के बाद उन तमाम राज्यों और सीटों का दौरा किया जहां यादव वोट डिसाइडिंग फैक्टर हैं। खासतौर से यूपी और बिहार में विरोधियों की झोली भरने वाले यादवों को साधने और अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने इस दफा डॉक्टर मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी। यकीनन सारी अटकलों को खारिज करते हुए डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाना लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा था, कहना गलत नहीं होगा। आइए समझते हैं उन 10 लोकसभा सीटों का सियासी गणित जहां मोहन यादव जोर लगाने पहुंचे थे। मेरे पिताजी कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, लेकिन उठा करके पहले शिक्षा मंत्री, उसके पहले टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन, उसके पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और अभी उठा करके मुख्यमंत्री बनाया। तो आप सब बंधुओं के कारण बनाया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमीरपुर, इस सीट पर यादव वोटर्स निर्णायक हैं क्योंकि यहां बीजेपी ने ठाकुर तो बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारा है। सपा कांग्रेस गठबंधन ने लोधी समाज से प्रत्याशी मैदान में उतारा है। झांसी, चंबल और बुंदेलखंड से सटी इस सीट पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा है, लेकिन यहां यादव वोट डिसाइडिंग फैक्टर हैं। यहां सपा कांग्रेस गठबंधन से पूर्व सांसद प्रदीप जैन प्रत्याशी हैं तो बीजेपी ने सांसद अनुराग शर्मा को दोबारा मौका दिया है। बसपा ने कुशवाहा समाज से प्रत्याशी बनाया है। गाजीपुर, इस लोकसभा सीट पर यादव बाहुल्य 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 1 पर बसपा का। बलिया, यहाँ 2.5 लाख यादव हैं और करीब 3 लाख ब्राह्मण। बीजेपी ने इस बार राजपूत समाज से आने वाले नीरज शेखर पर दांव खेला है। यहाँ बसपा से लल्लन सिंह यादव और सपा से सनातन पांडे मैदान में हैं, लिहाजा यहाँ यादव सध गए तो सब सध गया वाला मामला है। कुशीनगर, इस लोकसभा में जाति समीकरण थोड़े पेचीदा हैं। ये पूरा इलाका ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम और कुशवाहा बाहुल्य माना जाता है। यहाँ 8% वोटर यादव हैं। इस सीट से बीजेपी की टिकट पर विजय कुमार दुबे प्रत्याशी हैं तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ताल ठोक रहे हैं। जौनपुर, इस सीट का गणित उलझा हुआ सा है क्योंकि यहाँ दलित, मुस्लिम, यादव, ठाकुर और ब्राह्मण निर्णायक मतदाता हैं। यहाँ 3 लाख से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव आते हैं जो करीब 2.5 लाख हैं। इस सीट पर बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा है जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। आजमगढ़, इस सीट पर मुस्लिम और यादव वोटर्स की जुगलबंदी से सांसद चुने जाते हैं। यहाँ 21% यादव और 17% मुस्लिम वोटर्स हैं। अखिलेश यादव परिवार की ये परंपरागत सीट मानी जाती है। महाराजगंज, इस सीट पर 9% यादव हैं और 18% दलित। यहाँ से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भाजपा के उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन से वीरेंद्र चौधरी मैदान में हैं। डॉक्टर मोहन यादव के जरिए यहां भाजपा ने यादव वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। श्रावस्ती, इस सीट पर 20% मुस्लिम और 15% यादव वोटर्स हैं। यहाँ साकेत मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र के पुत्र हैं। वाराणसी सीट से पीएम मोदी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। यहाँ डॉक्टर मोहन यादव ने कई जनसभाएं की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की यादव बाहुल्य सीटों में प्रचार के अलावा डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार की 2 सीटों पर भी प्रचार किया, जिनमें पाटलिपुत्र और पटना साहिब सीट शामिल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश में लागू लाडली बहना योजना का जमकर बखान किया। मोहन यादव यहाँ चुनावी सभाओं के अलावा उन इलाकों में भी पहुंचे जो यादव बाहुल्य थे। कुल जमा देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव का बिहार दौरा सपा आरजेडी के MY फैक्टर की काट के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल बीजेपी चुनाव दर चुनाव विरोधियों को कमजोर और ज्यादा कमजोर करने की अपनी सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है और विरोधियों की काट कैसे की जाए ये वो अच्छी तरह जानती है। और फिर यूपी और बिहार में यादव को रिझाने महाकाल के मोहन से अच्छी मिसाल और कौन हो सकता था।